आज मैं एक रईस की शादी में खानसामा यानी कि शेफ बनकर आया हूँ। यहाँ सनी सिंह संधू के बड़े भाई तेजविंदर सिंह संधू के बेटे की शादी है। सनी सिंह ने ही मुझे यहाँ पर इंडियन खाना बनाने के लिए हेड शेफ रखा है। दिल्ली के पॉश पंजाई बाग कॉलोनी में 1000 गज के एरिया में दोनों भाइयों के पास 500-500 गज की 2 कोठियाँ हैं। दोनों कोठियों के बीच में एक स्विमिंग पूल और एक छोटा सा गार्डन है। इस बड़े से रईस घर में पैसा रुतबा सब है, लेकिन सुख शांति नहीं। और इस सब की जिम्मेदार है सनी सिंह की बीवी, जिसने पूरे घर की शांति को तहस नहस करके रखा है, रुक्मणी कौर। कोई भी इस परिवार के रिश्तेदार उनके घर ही नहीं आते, क्योंकि कोई भी सनी सिंह की बीवी रुक्मणी कौर की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सनी सिंह का एक 16 साल का लड़का और 13 साल की एक लड़की भी है। दोनों ही होशियार बच्चे हैं। इस समय घर में नाच गाना हो रहा है और अगले 5 दिन तक हर तरफ पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। और मुझे इसी शोरगुल में रुक्मणी कौर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे आप कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन डार्क वेब के वर्ल्ड की दुनिया में मुझे जुगनू के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब वर्ल्ड, ये कह लो न्यूक्लियर बंकर। इंटरनेट की वो दुनिया जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में हर टाइप का इलीगल काम होता है। सारे दुनिया के गैंगस्टर्स, किलर्स, असैसिन्स और देश विदेश के स्पाई नेटवर्क इसी दुनिया में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, माल या कॉन्ट्रैक्ट बेचते और खरीदते हैं। ये अंडरवर्ल्ड दुनिया का स्वर्ग है और इस स्वर्ग में कोई भी किसी को पकड़ नहीं सकता। इसी डार्क दुनिया में मैंने अपना चैनल जुगनू के नाम से खोला है, जिसमें मैं दुनिया की उन सब पत्नियों को मारता हूँ जिन औरतों ने अपने ससुराल के सीधे साधे लोगों की ज़िंदगी को नर्क बनाकर रखा है। मुझे कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर बंकर में जब कोई अपनी रिक्वायरमेंट लिखता है तो उससे रिलेटेड लोग उसको कांटेक्ट करते हैं। जैसे 1 महीने पहले न्यूक्लियर बंकर पर किसी ने लिखा कि मैं एक लड़की को मरवाना चाहता हूँ। फिर मैंने उस मैसेज को लिखने वाले की आइडेंटिटी को कंफर्म किया, फिर उसे मैसेज करके उससे उसकी सारी कहानी पूछी और इस तरह से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन मैं किलर नहीं हूँ, एक सताया हुआ आप ही की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे डैड ऑटो चलाते थे और माँ घरों में काम किया करती थी। मैं बचपन से ही फिल्मों का शौकीन रहा और स्कूल में थिएटर भी किया करता था और मैं एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन घर के गरीब हालात ने मुझे सब करने से रोक दिया और मैंने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से डाल दिया। और फिर कॉलेज को टॉप करके स्कॉलरशिप लेकर मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस चला गया। फर्दर स्टडीज़ के बाद मैंने वहाँ 10 साल काम किया और काफ़ी सारे पैसे भी कमाए और फिर मैंने अपनी कंपनी से मुझे इंडिया ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करी। मेरी कंपनी ने मुझे इंडिया हेड बनाकर बेंगलोर भेज दिया और यहीं इसी ऑफिस में मेरी मुलाकात सपना से हुई। वो मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। बात आगे बढ़ी और हमने शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद ही उसने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी मदर और डैड के खिलाफ रोज़ मुझसे झूठ बोलना और रोज़ लड़ाई करना। हर रोज़ मेरी जेब से पैसे चोरी करती थी और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब उसने शॉपिंग नहीं की होगी। कमरे में डिलीवरी के पैकेट्स इधर उधर हमेशा पड़े ही रहते थे। 24 घंटे पूरे घर में ऊंची आवाज़ में बात करती रहती थी और मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के बारे में गाली गलौज करना। हार कर मैंने अपने पेरेंट्स को साथ वाला एक फ्लैट किराए पर ले दिया। अब वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। उसने मुझ पर कई बार हाथ भी उठाया और सेक्स के लिए वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। और फिर इसी तरह किसी तरह से 5 साल निकल गए और हमारे 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद उसने हम सब पर कोर्ट केस कर दिया और बच्चों को लेकर वो अपनी डायन माँ के यहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने डाइवोर्स मांगा तो मुझसे 20 करोड़ की डिमांड करने लगी। अब 3 साल से केस चल रहा है और ना मैं अपने बच्चों से मिल पा रहा हूँ और ना ही केस ख़त्म होने का नाम ले रहा है। अब मुझे लड़की जात से ही नफरत हो गई है। दिल करता है कि हर लड़की को गोली से उड़ा दूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन सब औरतों को तो मार सकता हूँ जिन औरतों ने अपने परिवार और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी हुई है।
अमेरिका में नौकरी के साथ साथ मैं थिएटर भी किया करता था और सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग पर भी जाया करता था। वहाँ मेरे ऑफिस में ये नॉर्मल चीज़ थी। सिर्फ काम ही नहीं होता था, लोगों की एंजॉयमेंट के लिए सब टाइप के प्रोफेशनल गाइडेंस भी देते थे। और अमेरिका में गन तो आप लोग आलू प्याज की तरह खरीद सकते थे। बस वहीं अपने फ्री टाइम में थोड़ी जूडो, पिस्टल फायरिंग और कम्बैट ट्रेनिंग भी ले ली थी। मैं हमेशा से अपने आप को फिट रखा करता था, लेकिन इस चुड़ैल की ज़िंदगी में आने के बाद से मेरा दिमाग ही ख़राब हो चुका था। अब मेरे में इतना गुस्सा भर चुका था कि मैं अब इसे कहाँ निकालूं सोच सोच कर दिमाग ही फटने लग चुका था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक नया स्टार्टअप का ऑफिस लिया और कुछ स्टाफ भी हायर कर लिया। अपने स्टार्टअप के लिए मैंने दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में ऑफिस खोल लिए और फिर मैंने डार्क वेब में अपना न्यूक्लियर बंकर का प्लान इनिशिएट कर दिया। ये प्लान मेरा इतना आसानी से नहीं बना था। इन सबसे पहले मुझे कई बार सुसाइड का ख्याल भी आया था, लेकिन अगर मैं मर जाता तो वो जल्लाद पत्नी जीत जाती और शायद मुझे देखकर और बहुत से हस्बैंड भी हार जाते। तो अब डार्क वेब पर पत्नियों के नाम पर कलंक औरतों को मारने के लिए केस ढूंढने शुरू कर दिए। मैं कोई किलर नहीं हूँ, लेकिन एक औरत एक आदमी को कितना पागल बना सकती है, मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। किसी भी एक सच्चे हस्बैंड का अगर बस चले तो किसी भी ऐसी औरत को कभी भी ना छोड़े। और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ औरत ही नहीं है, हमारी नालायक गवर्नमेंट और कोर्ट्स भी हैं। अब टाइम आ गया था कि इस दुनिया को वो दिखाया जाए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ सुधार होना चाहिए। और फिर यहीं से शुरू हुआ मेरा पहला केस, रुक्मणी कौर को मारने का। क्योंकि अब मैं कोई डरपोक आदमी नहीं हूं, मैं हूं इस सीरीज के 3 पार्ट हैं। सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब करना ना भूले ताकि आप कोई भी पार्ट को मिस ना करें।